फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ने पीएम मोदी के आह्वान पर अब हस्तशिल्प कलाकारों को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। वहीं शिल्पियों को इस बार फिर से सजाया गया है। यहां पर शिल्पकारों के द्वारा यहां पर कई सामान की प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ ही इस बार खास ये है कि यहाँ पर उत्पाद भी होगा और बिक्री भी होगी। ऐसे में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डायरेक्टर का, आइए सुनाते हैं। शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किस तरह से आप लोग करेंगे शिल्पकारों को और किस तरह से उनका प्रोत्साहित करेंगे, क्या? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2 सालों से मैं इस बात में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल नहीं, पिछले साल हमने ये हस्तशिल्प मेला आयोजित किया था। उसके पहले जो था वो आयोजित नहीं हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष ये आयोजित किया गया था। और जैसा कि आपने कहा कि परम आदरणीय मोदी जी का जो लोकल फॉर लोकल और फिर आपका ये जो हस्तशिल्पकारों को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने जैसा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे हम अगर बनारस की बात करें तो जो हमारे लकड़ी के खिलौनों का जो कहा जाए एक हिसाब से वो लुप्त सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया है। हमने लास्ट ईयर भी उनको आमंत्रित किया था, इस बार भी हमने उनको आमंत्रित किया है। जैसे मैनपुरी से आपका ये क्या नाम है, मिर्ज़ापुर से हमने हथकरघा वालों को आमंत्रित किया हुआ है। दरी का जो हमारा था, भदोई से हमने जो कालीन वालों को है उनको आमंत्रित किया गया है। हमारे आंध्र प्रदेश से जो है वो कढ़ाई करने वाले जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया है। राजस्थान से जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, लाख का जो काम करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया। वो यहाँ पे अपने उत्पाद को बेचेंगे भी और उसके साथ साथ वो उसका प्रदर्शन भी करेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। तो लोगों के बीच में अपने ही जो कहा जाए भारतीय जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारा हस्तशिल्प है, उसके प्रति रुझान पैदा करने के लिए, उसके प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए ये भी किया गया है कि ठीक है, ये जैसे कि हमने हैदराबाद से मोती के उन काम करने वालों को बुलाया गया है, मोती के जो आभूषण हैं उनको आमंत्रित किया गया। तो वो यहाँ पे ये भी बताएंगे किस तरह से हम आभूषणों का निर्माण करते हैं, लाख की चूड़ियों का निर्माण करते हैं और उसका उत्पाद कैसे किस तरह से किया जाता है, उस पर लोग खरीदारी भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रही है कि हम अपने ही देश के उत्पाद को ही बढ़ावा दे सकें, हस्तशिल्प को बढ़ावा दे सकें। और लेकिन बस एक ही बात आती है दे करके, अगर हम हैंडलूम की बात कर लेते हैं, अगर हम उसमें एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमें अपने जो नई जनरेशन है उसको ये समझाने में समय लग रहा है कि भाई देखिए, जो हाथ का बारीक काम है, इसमें मेहनत का काम है, जो मशीन का काम है वो एक आसान काम है। तो वो महंगा और सस्ता जो हमारा खरीदार है वो कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा समझे भी तो कि मेले में ये खास है कि साथ ही उत्पादन ऐसे भी शिल्पकार हैं जो उत्पाद भी करेंगे और उसको बेचेंगे भी। और उसके साथ साथ हमने कुछ जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे आदरणीय मोदी जी का जो ये रहा है, हमने कुछ राष्ट्रीय शिल्पकारों को, जो राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित शिल्पकार हैं, उनको हमने अपने खर्चे के ऊपर यहाँ आमंत्रित किया है कि आएँ, उनको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। जिस कला के लिए उनको सम्मानित किया है इस देश ने, वो कला भी यहाँ के लोग देख सकें और उसको एक कहीं ना कहीं उसके प्रति एक लगाव उनका पैदा हो सके। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 4 भैंस गायब हो जाने के बाद महिला की सुनवाई ना होने पर उल्टा ही पुलिस ने दबाव बनाया है। वहीं पीड़ित महिला श्रीमाला ने अब पूरा मुफ्ती पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में श्रीमाला ने आरोप लगाया कि उनकी 4 भैंस गायब हो गई और 1 महीने से उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। ऐसे में क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनाते हैं। हमको छोटू गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है और फिर उसके बाद हम गवा हुआ तो हमको डंडा और लाठी से मारने लगा। और फिर मेरी 22 तारीख कहानी भैंस का कहा थे, उसके साला मुकेश और छोटकू गायब कर दी है। सर फिर थाने चौकी गए तो वहाँ पास मेरी कोई सुनाई नहीं। इस बोली कि नहीं चलो आ रहे हैं, फिर नहीं आए पुलिस वाले। फिर एप्लीकेशन दिन पूरा मुफ्ती गए तो फिर हुआ पास का कहते नहीं सुनाई करें। मेरे आदमी को डंडे मतलब कि डंडा और लाठी से खूब मारे, पिटाई करें का चौकी इंचार्ज। अच्छा। और प्रधान भी रहा, हमको भगाए रहा, कैसे इतना भागो तुम यहाँ का करने तुम आई हो का कहते। तो सर हम चले आए का कहते। फिर मेरे आदमी कहने पूरा मुफ्ती भेज दी। पूरा मुफ्ती भेजने के बाद
फिर बंद कर कहने मारे पीटे खूब और फिर एक से एक चालान कर दे मेरे आदमी कहने कहीं साले तेरी भैंस चोरी नहीं गई का कहते तुमने साले भैंस बेच लिया बेच के यहाँ साले आए रहे हो का कितनी भैंस चोरी गई है। छोटकू कहीं साला मुकेश कहाँ का रहने वाला? वो जिहनी के रहने वाला है सर। मेरे लड़का मतलब वही मेरे भैंस के लगे टहल घूम रहा है और मेरी लड़की पूजा रीना देखे तो भैंस मेरी गायब और मुकेश भी गायब का। आपने एप्लीकेशन दी है भैंस चोरी की? हाँ सर देना है। क्या पुलिस रिपोर्ट दर्ज की कि नहीं? नहीं दर्ज करेंगे। श्रीमाला संगम नगरी प्रयागराज, जहां एमआईएम के 2 कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों पर अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की गई है, जहां उन्हें 1 साल के लिए बर्खास्त किया गया है। बता दें, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना और इस तरह के कई मामलों को लेकर जहां रोक है, उसके बावजूद एमआईएम कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण उनको पार्टी से 1 साल के लिए निष्कासित किया गया है। और ऐसे में क्या कुछ कहा है नगर अध्यक्ष एमआईएम के, क्या कहना है इस पूरे मामले पर, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। और जो कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं वो कार्रवाई अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हमारे यहाँ 2 लोगों पर हुई है, 2 कार्यकर्ताओं पर हुई जो पदाधिकारी भी थे। एक BRS के जिला अध्यक्ष थे और एक हमारे पूर्वांचल के महासचिव जनाब गुड्डू काजी साहब थे। इन 2 पर अनुशासनहीनता पे कार्रवाई हुई है। इससे पहले जौनपुर में 14 जिलों की मीटिंग थी, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त इस चीज़ को आदेशित किया था। हर जिला अध्यक्ष को, हर महानगर को यह आदेश दिया गया था कि आपके मातहत काम करने वाला कोई भी आदमी अगर किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ या किसी के खिलाफ संविधान असंवैधानिक रूप से अपराध भाषा का इस्तेमाल किसी भी सोशल मीडिया पर करता है तो उनको तुरंत चेतावनी देते हुए साल भर के लिए पद से निष्कासित कर दिया जाए और पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ये दोनों जो कार्यकर्ता थे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना, असंवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करना, अभद्र भाषा का यूज़ करना, गाली गलौज करना, इस तरह की जो भाषाएं वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर चलाया और जो लोकल ग्रुप से उस पर चलाया। इन सब को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने ये कार्रवाई की है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रीडर रोड की सड़क का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है और किस तरह से जान खतरे में डालकर युवक यहां पर सफ़र करता दिखाई दिया है। जहां ऑटो में सामान तो भरा हुआ है मगर युवक पीछे स्टैंड पर खड़ा है और तेज़ से ऑटो दौड़ रही है सड़क पर, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जहां यातायात माह का आज समापन हुआ है तो उसी कड़ी में नियम कानून का उल्लंघन होते भी सड़क पर दिखाई दिया। लोगों में ना ही खौफ है पुलिस का और ना ही कोई डर। ऐसे में नियम कानून को ताक पर रखकर लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटना भी होती है और अक्सर जान जाती है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर युवक ऑटो पर सफ़र करता दिखाई दिया। स्टैंड पे खड़ा युवक अगर गिरता तो उसका क्या होता ये सोचा जा सकता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम नियम कानून की उड़ रही धज्जी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों अपराधी व चोरों के हौसले बुलंद है, नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। बता दे ताज़ा मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला के पुरवा का है, जहां एक घर में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दे शादी में आगरा गए सुशील कुमार के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। टीवी, जेवरात, लैपटॉप व कैश उठा ले गए चोर। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार के सुशील कुमार के साले का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। नहीं, मेरे जीजा गए। अच्छा, सुशील कुमार। कहाँ गए थे ये लोग? हम लोग आगरा गए थे शादी में 23 तारीख को। अच्छा, आने के बाद क्या पता चला? अभी शाम को आए तो देखा तो घर का ताला टूटा था, बाहर का ताला लगा था। अंदर घुसे तो बस देखा तो ये सब ऐसे ही था। क्या क्या सामान चोरी किए? टीवी ले गए, जेवरात निकाल के ले गए, यहाँ से जो पैसा था वो सब, लैपटॉप ले गए, सिलेंडर उठा ले गए, बस। कैश वगैरह भी था? हाँ, कैश वगैरह भी था। कितना था? ये तो दीदी बता देंगे कितना कैश था। क्या क्या था बता दो। कैश बता दो कितना था? 50,000 तक कैश। 50,000 तक कैश। शादी पड़ी थी। अच्छा, बाकी जेवर वगैरह था। तो जीजा जी का घर है ये? क्या नाम है जीजा जी का? सुशील कुमार। क्या करते हैं? टेलर का शॉप है पीतल नगर में। अच्छा, कौन सी तारीख को गए थे? 27 तारीख को। और आज आए हैं? जी हाँ, अभी शाम को आए।
कहाँ पे घर है ये लोकेशन क्या है? ये पीतम नगर, भोलकपुरा पीतम नगर। संगम नगरी प्रयागराज जहां निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में अब महापौर के लिए सवाल खड़े हो रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने महापौर के प्रत्याशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे दलों के लोग भी आवेदन कर रहे हैं, मगर साथ ही पार्टी के लोगों के साथ अनदेखी नहीं की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुना। हमारे हर वार्ड में जो मजबूती से लड़ेगा और पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको हम लोग वरीयता में रखेंगे, क्योंकि उसके बाद भी पार्टी चलानी है। ऐसे लोगों को ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग केवल चुनाव के पर्पज से आए हुए हैं और जो पुराने लोग हैं उनको हर वार्ड में पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं। हमारे जो संरक्षक मंडल में सीनियर नेता हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं, शेखर बहुगुणा जी हैं, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी हैं, तो सब लोगों को आकलन करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो मजबूती से वार्ड में लड़ें और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस नगर निगम के चुनाव में जीतेगी। मेयर प्रत्याशी के लिए कोई चर्चा? मेयर प्रत्याशी के लिए चूँकि अभी आरक्षण नहीं आया हुआ है, जैसे ही आरक्षण आएगा हम लोग मेयर के प्रत्याशी का चयन करेंगे, उसके लिए आवेदन लिया जाएगा और मजबूत प्रत्याशी देंगे कांग्रेस। प्रदीप मिश्रा, अंशुमन, शहर अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो वहीं भूमाफियाओं ने दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पूरा मुफ्ती थाना चौकी के सल्लापुर क्षेत्र का है, जहां शेखपुर इब्राहिमपुर में भूमाफियाओं ने एक गरीब की दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में अब पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई है और साथ ही उसने पीड़ित की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सर, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। अच्छा। जो हम लोग इसमें जोतते थे, बोते थे। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे अटाला का रहने वाला जमील अहमद, अच्छा, उसने जबरन आकर यहाँ कब्जा कर लिया। अच्छा। वो बोल रहा है कि जमीन हमारी है। अच्छा। तो उनके पास कोई कागज होगा, कुछ रजिस्ट्री वगैरह होगी? कुछ नहीं है, जो भी बनवाया सब पैसे देकर फर्जी बनवा लिया है बीच में। अच्छा। जो कि हमारे पूर्वजों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहा है। रजिस्ट्री कौन सी सन की है इनके पास? रजिस्ट्री इनकी 71 की है। आपके बाबा लोग पढ़े लिखे थे? हमारे बाबा लोग में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, सब अनपढ़ थे। तो रजिस्ट्री में कोई साइन या अंगूठा? कुछ भी नहीं है। अच्छा। साइन है तो वो इंग्लिश में सिग्नेचर किए हुए हैं। जब हमारे बाबा पढ़े नहीं थे तो वो कहाँ से इंग्लिश करेंगे सिग्नेचर? पहले जमीन पे कब्जा किसका था? पहले जमीन पे हम लोगों का था। पूरा प्लाट बनाकर कर रहे हैं, पूरा प्लाटिंग कर रहे हैं। रही बात आगे की है, वो गांव समाज की जमीन थी, उसको भी पूरा बराबर करवा दिए हैं। कौन बराबर करवा दिया? जमील अहमद है। उसके बाद ये सुम्मू पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। हम लोग उसे रोकने जाते हैं तो हम लोगों को राइफल, पिस्टल, बंदूक लेकर दौड़ाते हैं, कहीं नहीं टिकने देते। आप लोग कौन सी जाति के हैं? हम सब पासी हैं, भारतीय। संगम नगरी प्रयागराज जहां नैनी थाना अंतर्गत मामा भांजा तालाब के पास रितेश नाम के युवक ने अपने माता पिता को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी है। गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। माता पिता को गोली लगने के बाद इलाज के लिए पुलिस मौके पहुंचकर इलाज के लिए सारण अस्पताल भेजा है। वहीं अब माता पिता का इलाज चल रहा है, तो ऐसे में फॉरेंसिक टीम भी मौके पहुंची है। बता दें वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में मौके पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। थाना नैनी क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर और लालचंद जायसवाल जी का मकान है। वहाँ पर आज सूचना मिली कि उनके लड़के रितेश ने गोली चलाई है और काफ़ी फायरिंग की है और उसने अपने आप को बंद कर रखा है। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुंची। सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, स्वाट टीमें सभी यहाँ पहुंची। साथ ही साथ जो घायल थे मजरूब, उनको दो लोगों को गोली लगी। इसमें लालचंद जी और उनकी पत्नी को गोली लगी। दोनों को जो है इलाज के लिए सारण में भर्ती कराया गया है। दोनों की कंडीशन अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। नेक्स्ट चैलेंज था कि जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, लालचंद का लड़का, उसको पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से जिस असलहे से, लाइसेंसी असलहे से फायर किया गया था, उस असलहे को बरामद किया गया है। खाली कारतूस और जिंदा कारतूस
इसको बरामद किया गया है। अब आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। असला किसके नाम लाइसेंस था? ये घर का लाइसेंसी असलाह था। किसके नाम से? उनके पिता के नाम से था। अभी तक हमें 7 खोखे वहां पे मिले हैं। अभी हमारी फॉरेंसिक टीम और भी डिटेल में तलाशी लेगी और 8 जिंदा कारतूस यहां से मिले थे। जो घटना के पीछे का कारण अभी डिटेल पूछताछ से पता चलेगी, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है, जहां अपनी कई मांगों को लेकर उन्होंने अब विरोध प्रदर्शन जारी किया। उन्होंने कहा था कि बिजली आपूर्ति ठप नहीं करेंगे, मगर वो कार्यालय में कार्य भी नहीं करेंगे। ऐसे में अब उन्होंने धरने पर बैठे हुए हैं और आज दूसरे दिन भी उनका धरना जारी था, जहां अपनी मांगों को लेकर निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है और उनका कहना है कि उनका ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि उनकी मांगों को नहीं मांगा जाता है। ऐसे में यहाँ पर इंजीनियर और अन्य कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं और अब उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और उन्होंने पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले जहां कांग्रेस अपनी ज़मीन मजबूत करने में लग गई है, तो ऐसे में आज अकबरपुर पहुंचे, जहां नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। साथ ही पार्टी को निकाय चुनाव में मजबूती दिलाने के लिए वे अब लोगों से मिल रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी भी मौजूद थे, जहां पर उनका भी स्वागत किया गया। इस मौके पर अकबरपुर पहुंचे प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने क्या कुछ कहा है निकाय चुनाव को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर के हम लोग हर वार्डों में जा कर के हमारे जो वार्ड अध्यक्ष हैं उसमें नीचे का संगठन बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अन्य दलों से लोग आ रहे हैं और कांग्रेस बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी। हमारे प्रांत अध्यक्ष अजय राय जी अभी बनारस में नगर निगम को लेकर के एक बैठक बुलाए थे और हम लोग एक संरक्षक मंडल, एक चुनाव समिति, एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एक जो है मीडिया के लिए और एक वक्ताओं की पूरी कमेटी हम लोगों ने बना रखी है। बहुत जल्द जो टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ा है उसको लेकर के बहुत जल्दी हम लोग नगर निगम में प्रदर्शन करने जा रहे हैं नगर निगम के चुनाव को लेकर। नगरी प्रयागराज, जहां साधन सहकारी समिति रोकड़ी में कई दिनों के बाद डीएपी आने के बाद यहां पर किसानों की लंबी लाइन दिखाई दी। किसान जहां लंबी लाइन लगाकर डीएपी लेते दिखाई दिए, तो वहीं कई किसानों को डीएपी लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, साधन सहकारी समिति रोकड़ी में कई दिनों से डीएपी का स्टॉक नहीं था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद आज जब यहाँ डीएपी आई है तो किसानों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद किसानों को डीएपी मिल पाई तो कुछ को नहीं मिल पाई। ऐसे में किसानों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा, ऐसे में क्या कुछ कहना है किसानों का, आइए सुनाते हैं आपको। डीएपी यहाँ नहीं आई थी, बहुत दिन के बाद डीएपी आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग खड़े, हमारा नंबर ऑफ कोई पता ही नहीं पड़ेगा। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? लगभग 2 घंटे से खड़े हैं। आपका परिचय? संगम नगरी प्रयागराज, जहां यातायात माह का आज समापन हुआ, तो यातायात विभाग की लापरवाही सामने आई है। ये नज़ारा है खुलदाबाद चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल यहाँ किस तरह से ख़राब है और ट्रैफिक सिग्नल की सभी लाइटें एक साथ जलती दिखाई दी। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल ख़राब पड़ा हुआ है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड जीटी रोड है, जो कि ये सड़क दिल्ली तक जाती है और ऐसे में यहाँ रात में हैवी वाहन भी आते जाते हैं और ये व्यस्त इलाका है पुराने शहर के खुलदाबाद चौराहे का, जहाँ पर लगा ट्रैफिक सिग्नल आप देख सकते हैं किस तरह से सारी लाइट एक तरह से जलबुझ कर रही है, मगर ना ही इस पर किसी का ध्यान गया और ये लाइट कई दिनों से ख़राब पड़ी है और जिसमें इसी तरह से रात में ट्रैफिक सिग्नल की सारी लाइटें जलती है, जिससे लोगों को ना ही ट्रैफिक सिग्नल का पालन हो पाता है, किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। जिम्मेदार बने अनजान।
नगरी प्रयागराज जहां निकाय चुनाव करीब है, तो ऐसे में सभी दल के नेता अब जनसंपर्क करना शुरू किया है। तो ऐसे में आज पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि त्रिवेणी नगर ने जनसंपर्क किया है। बता दें, वार्ड नंबर 40 नैनी दादरी क्षेत्र के प्रत्याशी ज्योति सिंह के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने आज गलियों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया, साथ ही लोगों से वोट मांगे हैं और उन्होंने आशीर्वाद लोगों से मांगते हुए कराए गए कार्यों के बारे में बताया। ज्योति सिंह ने डेंगू के दौरान लोग काफी कीटनाशक छिड़कवाए थे और नालियां गलियां साफ कराई थी। ऐसे में अब वे लगातार वोट के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं, जहां वे अब गलियों में जाके कार्य को बताते हुए अब वोट मांग रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वार्ड नंबर 40 से महिला प्रत्याशी ज्योति सिंह के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने जनसंपर्क करते हुए मांगा वोट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।